हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने मुस्लिम लॉ में महर का टॉपिक स्टार्ट किया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। लास्ट वीडियो में हमने सुन्नी एंड शिया लॉ के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ डोवर पढ़ा था। पर अगर हस्बैंड के पास बिल्कुल पैसे ना हो तो वह अपनी वाइफ को कुरान या बुर्का गिफ्ट में दे सकता है महर में। और अगर वह उसे ये भी नहीं दे सकता तो वह अपनी वाइफ को कुरान पढ़ के सुना सकता है या उसे कुरान टीच भी कर सकता है गिफ्ट में। वाइफ उस सर्विस को महर मान लेगी। अभी कुछ पीटी के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट केस है, अगर मैरिज मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हुई है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्बैंड को वाइफ को महर देनी होगी। सेकंड है, अगर मैरिज मुस्लिम्स के रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग हुई है पर स्पेशल मैरिज एक्ट में भी रजिस्टर हुई है तो उस केस में भी हस्बैंड को वाइफ को महर देनी ही पड़ेगी। थर्ड है, अगर मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हुई है तो उस केस में हस्बैंड पर वाइफ को महर देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डॉवर, अगर हस्बैंड डॉवर नहीं देता है या फिर रिफ्यूज़ करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है, रिफ्यूज़ल टू कोहैबिट, अगर मैरिज हो जाए और वाइफ को डॉवर नहीं मिला हो और अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तो वाइफ हस्बैंड के साथ कोहैबिटेशन से रिफ्यूज़ कर सकती है जब तक कि हस्बैंड वाइफ को उसका डॉवर ना दे दे। अगर हस्बैंड डॉवर नहीं देता है तो वाइफ के पास अलग रहने का भी राइट होता है। अगर हस्बैंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का सूट कोर्ट में फाइल करे तो वाइफ अपने डिफेंस में बोल सकती है कि उसे अभी तक उसका डॉवर का राइट नहीं मिला है। वह कंप्लीट डिफेंस होगा। कोर्ट इस डिफेंस के बेस पर सूट को डिसमिस भी कर सकती है। पर अगर वॉलंटरी कंज्यूमेशन हो चुका है उसके बाद वाइफ अलग रहने लगती है और हस्बैंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का सूट कोर्ट में फाइल करता है तो वह सूट डिसमिस नहीं होगा। कोर्ट रेस्टिट्यूशन की डिक्री पास कर सकती है कंडीशन लगा के कि डॉवर की पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। एज एन अनसिक्योर्ड डेब्ट, विडो या वाइफ का डॉवर का राइट अनसिक्योर डेब्ट होता है। यह एक्शनेबल क्लेम मतलब जिसके लिए एक्शन कोर्ट में लिया जा सकता है। वाइफ अपना वह राइट हस्बैंड या उसकी एस्टेट से भी क्लेम कर सकती है। महर विडो का पर्सनल राइट है। अगर उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी का पोजेशन उसके पास है तो वह उस प्रॉपर्टी को तब तक रख सकती है जब तक कि उसका पूरा महर उसे ना मिल जाए। वाइफ के इस राइट को राइट टू रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है। पर अगर उसका यह राइट उसे प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बनाता, इसी वजह से उस प्रॉपर्टी को वो ना तो ट्रांसफ़र कर सकती है और ना ही सेल कर सकती है। एसेंशियल्स ऑफ राइट ऑफ रिटेंशन, फर्स्ट है, वाइफ के पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन हस्बैंड की कंसेंट से ही आया होना चाहिए। वह प्रॉपर्टी वाइफ ने हस्बैंड से ज़बरदस्ती नहीं ली होनी चाहिए। सेकंड है, वह अपना ये राइट अगर हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो हस्बैंड के हेयर्स के अगेंस्ट भी एक्सरसाइज कर सकती है। थर्ड है, वह उस प्रॉपर्टी जिसका कि उसके पास पोजेशन है से आए सारे बेनिफिट्स लाइक रेंट, मॉर्गेज एक्सेट्रा को भी यूज़ कर सकती है। फोर्थ है, उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं आएगा जिस वजह से वह ना तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकती है और ना ही उसे सेल कर सकती है। अभी कुछ पीटी के पॉइंट्स और देख लेते हैं।
फर्स्ट है, अगर हस्बैंड संन्यास ले ले तो उसे वाइफ के मेहर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, पर अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई उस केस में वाइफ को हाफ डॉवर ही मिलेगा। सेकंड है, हस्बैंड के रिफ्यूज़ करने के बाद से 3 साल के अंदर अंदर वाइफ को अपना डॉवर का राइट मिल सकता है सिविल कोर्ट में सूट फाइल करके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। थर्ड है, अगर मैरिज इरेगुलर है और कंज्यूमेशन नहीं हुआ है और मैरिज डिसॉल्व हस्बैंड की डेथ से हुई है तो उस केस में वाइफ को स्पेसिफिक या प्रॉपर डॉवर जो कि कम है वही मिलेगा। फोर्थ है, अगर मैरिज वैलिड है पर कंज्यूमेट नहीं हुई है और मैरिज डिसॉल्व डाइवोर्स से हुई है तो उस केस में वाइफ को स्पेसिफाइड डॉवर का हाफ या फिर 3 आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस या उन आर्टिकल्स की वैल्यू डॉवर में मिलेगी। गाइस, हमारा डॉवर का टॉपिक ख़त्म हो गया है। कल हम मुस्लिम लॉ का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।